हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पूलिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके हमने एडवांटेज देखी थी, ड्रॉबैक्स देखे थे। एक बार ड्रॉबैक फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ड्रॉबैक क्या है। सीपीयू इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा सीपीयू है उसको क्या करना पड़ता है, उसको वेट करना पड़ता है। किसका वेट करना पड़ता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का वेट करना पड़ता है। ठीक है। और किसी भी सिस्टम में अगर सीपीयू को वेट करना पड़ रहा है, इट मीन्स वो जो सिस्टम है वो वेस्ट है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। सीपीयू हमेशा क्या रहना चाहिए? बिजी रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे सीपीयू बिजी है वो हमारा सिस्टम क्या है? बेस्ट है। बेस्ट सिस्टम बनाने के लिए हमें सीपीयू को क्या रखना पड़ेगा? ऑलवेज हमें उसको बिजी रखना पड़ेगा। जब हमारा सिस्टम बिजी रहेगा तो इट मीन्स सीपीयू बिजी रहेगा, इट मीन्स हमारा सिस्टम कैसा है? बेस्ट है। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो जो उसमें था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता था तो सीपीयू को हमेशा क्या करना पड़ता था? वेट करना पड़ता था। तो उसी ड्रॉबैक के कारण हम नया कंसेप्ट आया क्या हमारे लिए? स्पूलिंग का कंसेप्ट। स्पूलिंग मतलब साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। जो ऑपरेशन है वो पैरेलली होंगे, मतलब साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पूलिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम करने के लिए नया कंसेप्ट कौन सा आ गया हमारे पास? स्पूलिंग का कंसेप्ट। स्पूलिंग में क्या होता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखो ये आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर हमें बताएगा, ये डाटा फ्लो बताएगा कैसे ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सबसे पहले क्या करेंगे? इनपुट को स्टोर करेंगे हम किस पे? बफर पे, यानी डिस्क बफर पे, जो भी है डिस्क पे। डिस्क पे स्टोर होने के बाद सीपीयू क्या करेगा? वाया मेन मेमोरी वो जो है उस पे प्रोसेस करेगा। किस पे? उस डाटा पे जो डिस्क पे स्टोर है। प्रोसेस करने के बाद वापस से इसको स्टोर कर देगा डिस्क पे। फिर देन क्या होगा? देन ये जो डिस्क पे स्टोर है वो आउटपुट डिवाइस पे चला जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग होती है। ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्पूलिंग इज कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस operations for one job with CPU ऑपरेशन फॉर अदर जॉब। अगर सीपीयू किसी दूसरी जॉब में बिजी है ऑपरेशन करने में, तो इनपुट आउटपुट जो है वो अलग जॉब के लिए क्या करेगा? ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है। कैसे होंगे? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर रिलेटिवली स्लो एज कंपेयर टू सीपीयू। ये सभी को पता है कि जो सीपीयू है उसकी स्पीड कैसी होती है? हाई एज कंपेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस की। तो स्पूलिंग में सबसे पहले क्या होगा? डाटा जो है वो स्टोर होगा किस पे? डिस्क पे। डिस्क पे स्टोर होने के बाद सीपीयू क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। जो हमने इस आर्किटेक्चर में समझाया है कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। पहले डाटा को स्टोर किया डिस्क पे, देन सीपीयू क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा उस डाटा के साथ जो डिस्क पे स्टोर है वाया मेन मेमोरी। देन प्रोसेस इज डन। ठीक है। उस पर प्रोसेस करने के बाद वापिस उसको कहां पे स्टोर कर देगा? डिस्क पे। आफ्टर दैट डाटा इज सेव बैक टू द डिस्क एंड गिवन टू द आउटपुट डिवाइस। और वापस दे देगा किसको? आउटपुट डिवाइस को। इनपुट कहां पे गया? डिस्क बफर पे। ये फ्लो है। डिस्क बफर से कहां गया? सीपीयू के पास। सीपीयू से वापस कहां आया? डिस्क बफर पे। फिर देन आउटपुट डिवाइस के पास चला गया। ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग होती है स्पूलिंग में। तो स्पूलिंग की एडवांटेज देख लेते हैं एक बार। स्पूलिंग में देखो नो डायरेक्ट इंटरेक्शन। डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही। ठीक है। किसके थ्रू हो रही है? वाया डिस्क के थ्रू इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है। तो सीपीयू का तो इसमें कोई रोल ही नहीं रहा। सीपीयू क्या है? अपना अलग से काम कर रहा है। जिसको अगर डिस्क पे कुछ मिला तो ये उस पर वर्किंग करेगा। ठीक है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी किसके? डिस्क के थ्रू ही काम कर रहे हैं। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा एज कंपेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू क्या रहेगा? बिजी रहेगा। ये एडवांटेज आ गई इसकी। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं स्पूलिंग में क्या है। ये क्या है? यूनि प्रोग्रामिंग के लिए ही ये कंसेप्ट है। देखो जहां यूनि प्रोग्रामिंग होगी वहां ये स्पूलिंग का कंसेप्ट बेस्ट है। ठीक है। अदरवाइज
जो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा ये कामयाब नहीं है, ये स्पूलिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो एग्जांपल देखें। एग्जांपल क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटर में क्या है, हम जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो स्पूलर है वो मैनेज करता है क्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। एक टाइम पे एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। ये जो है ना, ये पिक्चर फॉर्म्स, ये इसलिए है ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम कहना क्या चाहते हैं। जो यहाँ लिखा है वही हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी। एक से ज्यादा प्रोसेस जब हम मेन मेमोरी में रखेंगे और रेडी टू एग्जीक्यूट रहेंगी तो हम कह सकते हैं वहां पे क्या हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे। ठीक है, तो ये रैम क्या है, हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस P1 P2 P3 और फिर वन बाय वन एग्जीक्यूट, कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है सीपीयू। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल हमारी प्रोसेसेस है मेन मेमोरी में, तो यहाँ पे इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।